सवर्ण आयोग नहीं बना रहे हैं नीतीश कुमार। चिराग पासवान बिहार में चुनाव में नहीं लड़ेंगे जी। तो सवर्णों ने बहुत नीतीश कुमार को प्रेम नहीं दिया। देखिए लालू आए हो अपने जब सत्ता में जी, तेजस्वी नहीं आए हैं। बिहार में पटना में हुआ रोड शो, उसका फ्लॉप होना जी, और विक्रमगंज में नीतीश कुमार के जदयू की मैनेजमेंट पावर का इस्तेमाल करके किसी तरह से भीड़ जुटाना जी। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां होती है खबरों के चीर फाड़ और हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं और डॉक्टर साहब खबरों की चीर फाड़ करके अंदर की बीमारी को बाहर लाते हैं। वैसे में बड़ी खबर है और बड़ा चीर फाड़ है। नीतीश की नई चाल से मोदी तेजस्वी दोनों धराम हो गए हैं। एक झटके में जदयू ने चुराया बीजेपी और आरजेडी की पुश्तैनी जमीन, और इसी खबर पर आज हम चीरफाड़ करेंगे। तो सीधा हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं और खबरों की चीरफाड़ की शुरुआत करते हैं। सर, नीतीश कुमार ने अब नई चाल चली है और उस चाल से मोदी तेजस्वी दोनों धराम हो रहे हैं बिहार में। देखिए नीतीश कुमार का जो कोर वोट रहा है जी, वो उनके साथ इंटैक्ट रहा है। नीतीश का वोट कभी इधर उधर हुआ नहीं है बहुत, और यही कारण है कि भले उनके विधायकों की संख्या गिर जाए जी, क्योंकि चिराग पासवान उनके खिलाफ पिछले बार चुनाव लड़े थे जी, और वो एक अलग ऐसा फैक्टर है जो अनप्रेसिडेंटेड था, वो एक्सपेक्टेड नहीं था नीतीश कुमार का, और एक चुनाव के टाइम पे हुआ तो नीतीश उसके चलते डैमेज जरूर हुए जी। लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो इस चुनाव में फिर वापस उनको झेलना पड़ेगा। इस बार चिराग पासवान साथ है जी, कितना भी चिराग पासवान कुछ भी कर ले कि अरे हम सीएम बन जाएंगे, अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चिराग पासवान की सीटें मिलेंगी, भाजपा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दे देगी, नीतीश अपने कोटे से कुछ सीटें दे देंगे, चिराग पासवान मान जाएंगे, और नीतीश कुमार को डैमेज जो चिराग पासवान ने पिछली बार किया था वो नहीं करेंगे जी। उपेंद्र कुशवाहा भी पिछली बार तीसरे मोर्चे में थे जी, उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार साथ है जी, वो भी इधर कहीं जा नहीं रहे हैं जी। जितनी सीटें मिलेंगी उतने में उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे, ये तय है जी। क्योंकि इसको लेकर एक विवाद ये भी क्लियर हुआ कि पीएम ने इस बार जो नाम लिया सबका, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया जी, जिसके चलते उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कुछ लोग जो फेसबुक का रुख करके, ट्विटर का रुख करके इसको इशू बना रहे थे और विवाद क्रिएट कर रहे थे, जिस पर उनका बयान आ गया जी, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रधानमंत्री के साथ हम लोग हैं, प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं, हम एनडीए हैं, हम एकजुट हैं, हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और हम मिलकर बिहार में सरकार फिर बनाएंगे। हम किसी स्थिति में साहब को हम किसी स्थिति में महागठबंधन सरकार नहीं बनने दे सकते हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उनके कोर वोट को इस बार कोई डैमेज नहीं करेगा। रही बात जो पॉपुलर बिलीफ बिहार में है कि देखिए उनको भी लगता है, शांत किशोर को भी और बिहार के विश्लेषकों को भी लगता है कि भाई इस बार नीतीश कुमार की संख्या और कम हो जाएगी। तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि नीतीश कुमार की संख्या कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। और उसका कारण है हाल ही में प्रधानमंत्री का जो बिहार में पटना में हुआ रोड शो, उसका फ्लॉप होना जी, और विक्रमगंज में नीतीश कुमार के जदयू की मैनेजमेंट पावर का इस्तेमाल करके किसी तरह से भीड़ जुटाना जी। लेकिन सर जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तो नीतीश कुमार को कम करके दिखाया जा रहा है। सर्वे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कब दिखाए गए हैं? आज तक कौन सर्वे जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार दिखाया गया है जी? नीतीश उतना ही परसेंट पे रहते हैं सीएम के, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ रहना लाजमी है, मुख्यमंत्री रहे हैं लाजमी है। लेकिन हमको ये बताइए, क्या नीतीश कुमार के बिना आप बीजेपी को सरकार बनाते देख रहे हैं क्या? दूर दूर तक तो नहीं दिख रहा है। दर्शक आप बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अब मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव कितना बार मुख्यमंत्री बने हैं या उप मुख्यमंत्री बने हैं या सत्ता में आए हैं बिना नीतीश के? बिल्कुल विपक्ष में ही बैठे रह गए, एक बार भी जी। भले ही बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, 15 में देखिए लालू आए हो अपने जब सत्ता में जी, तेजस्वी नहीं आए हैं। पहला बार हार में हल्दी लगा 2015 में नीतीश की वजह से, फिर 20 में जो सरकार बनते बनते उनकी रह गई, फेंका गए, फिर किसने वापस सत्ता में लाया? नीतीश कुमार ने। तो भैया नीतीश कुमार ना ताकतवर है जी, आप तो हैं बस हैं जी। अरे आपको यादव मुसलमान वोट करते हैं इसलिए आप
है। एक ताकत है बिहार जी, में, जी। लेकिन सरकार बनाने वाली ताकत अब नहीं है। नीतीश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी। देखिए अक्सर बंटखारा होता है 5 किलो का, चावल होता है 5 किलो, दोनों के बीच में बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाता है, कभी कभी झूल जाता है एक तरफ तराजू। जानते हैं उसमें कीमत किसकी बढ़ जाती है? एक कहा जाता है पसंगा, एक छोटा सा पत्थर टुकड़ा या पत्थर होता है जो उसके बैलेंस को मेंटेन करता है। जब दोनों को खाली रखा जाता है तराजू के धड़ों को, तो जिस तरफ झुका होता है उसको दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए दोनों को बराबर पहले कर दिया जाता है, तब उसमें चावल चढ़ाता है और तब उसमें बटखारा खाता है। तब बटखारा 5 किलो का जरूर होता है, लेकिन उसमें भारी कौन पड़ता है? पसंगा। और चावल तो 5 किलो है, लेकिन उस पर भी भारी कौन है? पसंगा। पसंगा जिस तरफ उस तरफ माहौल बना रहता है। नीतीश वही बिहार की राजनीति के पसंगा है और इसकी अहमियत पिछले चुनाव में भी देखी गई। कैसे? नीतीश कुमार कमजोर तो हो गए, बिल्कुल कमजोर हो गए, अरे भाई विधायकों की संख्या बहुत घट गई, लेकिन क्या भाजपा नीतीश कुमार के बिना सरकार बना लेती? नहीं। क्या तेजस्वी नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाते हैं? नहीं। और क्या हुआ? नीतीश कुमार ने कहा कि सुनिए, मूड नहीं है भाजपा से सरकार अब बनाने चलाने का लंबा, एक काम कीजिए, सरकार तो आपके साथ मैंने बनाई चलाई भी, लेकिन हमको आपके साथ अब मन नहीं लग रहा, हम जा रहे हैं अब नरेंद्र मोदी जी को केंद्र से हटाने, इंडिया गठबंधन बनाने। और क्या हुआ विकास जी? इंडिया गठबंधन बना और बहुत प्रचंड बना, बहुत ताकतवर बना। इतना बेचैनी बढ़ गई भाजपा की कि भाजपा खोखा बिटोरने लगी बिहार में, खोखा। अब खोखा भाई, खोखा कौन है ये तो दर्शक बताएंगे, हम बताएंगे तो जानते क्या हो जाएगा। जो दुख लगता है नेताओं को मेरी बात से तनी और ज्यादा लगेगा। हालांकि देखिए कितना दुख लगा है किसी को, समझने वाला समझ गया होगा। भाई वीरेंद्र की भाषा में तो मैंने कल कहा ही था, बहुत लोगों का सराय में डेरा है, लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ है नहीं उनके पास। अब वो ऐसे लोगों को भी भाजपा खोखा की तरफ बिटोरने लगी। देखा ना आपने? क्या हो गया? कुछ नहीं। लास्ट में चिराग भी आ गए। क्या हो गया? क्या भाजपा चिराग, माझी, कुशवाहा, सनब मल्लाह, फलनवा, ढिमकनवा सबको साथ लेकर भी संतुष्ट हो पाई? नहीं ना भाई, पसंगवा चाहिए। अब देखिएगा ना, कभी होता क्या ना कि पसंगा की जगह ना चावल डाल देता है, चावल जोखने के लिए चावल एक तरफ डाल देता है, पन्नी वन्नी में रख कर डाल दिया जाता है, डाल देता है। उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं मानता है, वैल्यू पसंगा का ही होता है। और नीतीश कुमार इसीलिए बिहार के राजनीति में बड़े प्रासंगिक हैं। दर्शकों, तो नीतीश कुमार की इतनी बड़ाई में क्यों कर रहा हूं? देखो उसका कारण है, चुनाव से एन मौके पे पहले नीतीश कुमार ने फिर एक छक्का मार दिया है बहुत बड़ा। आप सोचेंगे कि वो प्रासंगिक नहीं है, आप सोचेंगे कि अरे वो तो कमजोर इस बार हो जाएंगे, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ नीतीश कुमार की संख्या बढ़ेगी। इस प्रशांत किशोर वर्सेस नमन मिश्रा, कौन उठा पा रहा है, किसकी बात सही होगी ये समय बताएगा, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ बिहार में नीतीश कुमार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, फैसले तो और भी लिए हैं, लेकिन 2 बड़े फैसले, एक अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन और दूसरा सवर्ण आयोग का गठन। इन दोनों में उन्होंने एक तो महाचंद्र प्रसाद को उन्होंने बनाया है, जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में भूमिहार से ज्यादा ब्राह्मण है, तो भूमिहार को बड़ा कुर्सी मिला है, तो ब्राह्मण भूमिहार में क्या डिफरेंसेस होता है। हालांकि देखिए दोनों जातियां बड़े तालमेल के साथ बिहार में रही हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कुर्मी कुशवाहा में भी तो लगता है ना कि कुर्मी को ज्यादा जगह टाइम मिला है, हमको कम मिला है, तो डिफरेंस बिटवीन टसल बिटवीन टसल ये हो सकता है। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन सवर्ण आयोग एक बहुत बड़ी डिमांड है, ये पूरा नीतीश कुमार ने किया। सवर्णों का एक नेचुरल रहा है टेंडेंसी, नीतीश कुमार से शुरू में बहुत प्यार किया और धीरे से नीतीश कुमार जैसे 15 में गए, क्योंकि भाजपा उसमें अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती थी, और जैसे ही नीतीश कुमार गए 15 में लालू के साथ, सवर्ण तब से ही नीतीश कुमार को बड़ा एकदम कनखिया के देखते हैं, गुरना के। अच्छा फिर वापस जंगल राज, मतलब एक टेंडेंसी रही है वोट की, मैं वही बता रहा हूँ। तो सवर्णों ने बहुत नीतीश कुमार को प्रेम नहीं दिया। सवर्ण महिलाएं जरूर वोट करती है नीतीश कुमार को, एकदम खुल्लम खुल्ला वोट करती हैं। तो नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए काम किया उसके लिए, बिल्कुल महिलाओं के लिए काम किया, शराबबंदी किया, आरक्षण दिया, पोशाक, साइकिल, रोजगार, पंचायत में हर जगह, और अब तो इतना दे दिया है ना, अब तो उनके लिए अलग से बैंक भी दे दिया। बिल्कुल इतना दे दिया है कि केंद्र सरकार नहीं दे पाई अभी तक उतना। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, अरे कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं है।
आपने नहीं किया है कुछ लोगों के लिए, देश की महिलाओं के लिए पिंक बसेस फलनवा ढिमकनवा कौन लाया? नीतीश कुमार ने। जितना नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुलभ बना दिया है जीवन बिहार में जी, शराबबंदी करके, ये आदि औलादी कोई नहीं कर पाएगा। ना बाप कर पाएगा, ना बेटा कर पाएगा, ना परदादा कर पाएगा, ना परपोता कर पाएगा। संभव ही नहीं है जी। नीतीश कुमार ने इसमें जितनी इच्छा शक्ति दिखाई है ना, और जो पॉलिटिकल रिस्क लिया, वो जनता उनको वोट के तौर पर, प्यार के तौर पर रिपीट करती है। आई एम नॉट अ नीतीश फैन बॉय, बट अगेन जो सच है वो बोलना जरूरी है जी। बिल्कुल, नीतीश कई जगहों पर कमजोर हो सकते हैं। अरे कभी गमला रख दे रहे हैं, कभी माला की जगह बना दे रहे हैं, तो होता है यार, उम्र हो गई है। जब फैसला लेने वहां कहां कमजोर है? इतना बड़ा फैसला ले लिया पूरे वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर। गुलाम रसूल बलियावी भाजपा के खिलाफ रहे, इस फैसले के खिलाफ रहे, पार्टी से अलग एकदम डिफरेंट स्टैंड रखा। फिर भी नीतीश कुमार ने क्या किया? गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया जी। ले आइए, डील जी करिए जी। क्या है? नहीं हो रहा है। भाजपा को भी दिखा दिया कि देखिए, बिल्कुल मैं साथ रहूं, विरोध में रहूं, पक्ष में रहूं, विपक्ष में रहूं, आपका पैर छूं, माथा पर बैठ के तथैया करूं। नीतीश नीतीश है जी। नीतीश के नाम में ही आगे नीति है जी। नीति आयोग की बैठक में जाने की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार जी। दिल्ली घूमने गए थे, बैठक में जाने की जाके क्या होगा? अरे क्या सिखा दीजिएगा? वीडियो दिखा रहे थे 7 निश्चय जैसा, बिहार में हर गांव में है, देखिए ना, कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ पानी नहीं है जी। हर जगह है। हाँ, कुछ जगहों पर जो लोकल प्रतिनिधि हैं, जैसे सराय रंजन में विजय चौधरी का पुल खुला गया है, एकदम पुल खुल गया है। जैसे नीरज बबलू का छत्तापुर में पुल खुल गया है, जैसे कई और जनप्रतिनिधियों का पुल खुल गया है। इन दोनों का मुंह पे याद रहता है इसलिए बोल देते हैं। इन दोनों का ज्यादा खुल गया पुल जी। और इन लोग का तो ऐसा पोल खुला है सर, छुपाने से ना छुपे। अब क्या छुपेगा? अब सुन रहे हैं कि मैं तो कल देखा कि विजय चौधरी के विरोधी जो सूख गई है नदी बलान, उसमें पानी भर रहे हैं मोटर से जी। तो ये तो भाई, ये तो बड़ा विचित्र है। मतलब कि इस बारे में मुझे लगता है कि इस बारे में शायद उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि इतना ज्यादा विरोध के बाद बोलने लगेगा। खैर, कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार ने तो अपने लेवल से काम किया है। शराबबंदी लागू कर दी, पूरे प्रशासन को मुस्तैद कर दिया, फाइन से लेकर जेल तक का सब प्रबंध किया। अब यदि इसके बावजूद कहीं कुछ लीकेज हो जा रहा है तो उस लीकेज को देखिए सिविक सेंस से भी भरना पड़ेगा। मेरे घर के बगल में शराब बिक रही है तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसे रोकूं। बिल्कुल, प्रशासन की भी जिम्मेवारी। अब हर चौकीदार के पीछे नीतीश कुमार से खड़ा नहीं हो सकता ना, क्या कर रहा है जी? नहीं कर सकते ना जी। बिल्कुल, ये प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेवारी है। और जब भी बिहार में कोई आईएएस ऑफिसर नीतीश कुमार टाइट लेके आते हैं तो लोग बेचैन कर देते हैं। के पाठक आए शिक्षा विभाग में, अच्छा फैसला लेने लगे, बेचैनी हो गया, हड़कंप मच गया। हटाओ रे भाई इसको जल्दी। काहे भाई? शिक्षकों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पढ़ाओ तो गलत कर रहे हैं। हाँ, उनकी भाषा गलत थी। के पाठक की गरियान लग रहा था भाई, डायरेक्ट गाली तो तक ना चली बिहार में। गाली लोग नहीं बर्दाश्त करता है भाई। गुटखा पर हत्या होता है, गाली पे तो मर्डर हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा जी। के पाठक बचे रह गए, ये बहुत बड़ी बात थी। भाई आप मत बोलिए महाराज, ये बात सच है कि के पाठक ने, हाँ मतलब आप उनकी नौकरी के बारे में बोला, ये ठीक है जी। के पाठक को धीरे साइलेंटली कहीं और भेज देंगे नीतीश, लेकिन नीतीश के पास ऐसे लोग हैं, वो चाहे तो हर विभाग में वो टाइप कर सकते हैं और कचो तक करते भी हैं, लेकिन समस्या उत्पन्न होती है फिर नीचे ही से जी। खैर वो हम उस पर डिस्कस करने नहीं आए, कैसे उन्हें चलाना है वो चलाए। लेकिन सवर्ण आयोग, देखिए मैं सवर्ण आयोग की बात करता हूँ, बताता हूँ आपको। दर्शकों ने मुझे बोला भी कि सर आपने नहीं बताया इस पर कुछ, सब लोग बता रहे हैं जी। तो हम ले आएंगे, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे जी। पंचनामा मतलब समझ लीजिए हम लेट भी रहेंगे ना, बिल्कुल, तो उनसे काफी आगे रहेंगे जिनकी आप चर्चा हमसे कर रहे थे व्हाट्सएप पे जी। शुक्रवार को जो लॉन्च हुआ है उसमें बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जदयू के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है जो राजीव रंजन प्रसाद है जी, ये कायस्थ समाज से आते हैं, इनको भी बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। दयानंद राय जो कि फिर भूमिहार समाज से आते हैं, इनको बनाया गया है। जयकृष्ण झा को इस जगह दी गई है। राजकुमार सिंह को सदस्य बनाया गया है। ये लोग इस जो सवर्ण आयोग है इसके सदस्य हैं। इसके अलावा जो एक और अनुसूचित जनजाति का भी बना है,
इसमें शैलेंद्र कुमार को राज्य के अनुसूचित जाति का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रेमशिला गुप्ता हैं, तल्लू बास्की हैं, राजकुमार सदस्य बनाए गए हैं और सुरेंद्र राव को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। मजेदार बात यह है कि इसके अलावा बलियावी को जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया है और उसमें और कई सदस्यों को रखा गया है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि लालू यादव ने 2010 में जब 2010 का स्थिति आया तो उन्होंने कोशिश की कि बिहार में सवर्ण आयोग पर राजनीति की जाए, सवर्ण पर राजनीति की जाए, उन्होंने डिमांड रखी। नीतीश कुमार ने अगले ही साल बना दिया। हालांकि ये शुरू से कंट्रोवर्शियल रहा है और फिर बीच में ध्वस्त हुआ, फिर कई बार इसको बनाने की डिमांड हुई, बहुत तरीके की राजनीति इस पर हुई। लेकिन देखिए क्या होगा इससे, महाचंद्र प्रसाद कितना सवर्णों के लिए लड़ेंगे, ये बाकी लोग कितना लड़ेंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन टोकनिज्म इन पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। चिराग पासवान बिहार में चुनाव में नहीं लड़ेंगे, संभव ही नहीं है विधानसभा इस बार लड़ना उनका, मैं दावे से कह रहा हूं। लेकिन वो टोकन वाली पॉलिटिक्स तो उन्होंने कर दी ना, कार्यकर्ताओं ने डिमांड की, उन्होंने कहा कर ठीक है, कार्यकर्ता को नाखुश नहीं करेंगे और अपने पर आएगी तो लड़ जाएंगे। कुर्सी पर रुमाल तो रख दिया कि हम भी हैं। बिल्कुल। तो अब तो ये बेचैनी बढ़ गई ना। अक्सर देखिएगा कि जब फ्लाइट से जाना होता है तो लोग वो ट्रेनों का टिकट कटवा लेता है कि अगर ये गड़बड़ा है तो ये मौसम खराब रहता है तो करा लेता है, मौसम ठीक रहता है तो फ्लाइट से जाता है, कौन ट्रेन पे बैठ जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये टोकनिज्म पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और नीतीश कुमार ने इस टोकनिज्म पॉलिटिक्स में आगे बढ़ गए काफी। सवर्णों का वोट बैंक चाहिए, भाजपा को एहसास करा दिया। ये बहुत सही, दर्शकों आप समझिए, आप ये कह रहे नमन जी आप क्या बात करते हैं, सवर्ण कैसे नीतीश कुमार के फेवर में हो जाएंगे, वो खाली सवर्ण आयोग बना दिन से हो जाएगा। कितना दिन से मांग कर रहे थे? बिल्कुल, ये बताइए ना, कितना दिन से मांग कर रहे थे? भाजपा के कितने नेता ड्राइंग रूम में बैठकर चर्चा करते हैं, यही कहते हैं सवर्ण आयोग नहीं बना रहे हैं नीतीश कुमार, सवर्ण आयोग नहीं बन पा रहा है, बनाना। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जब सवर्ण आयोग ऐसे वक्त पे उन्होंने बनाया है जिस वक्त जदयू, भाजपा और बाकी जो दल हैं इनके सवर्ण चेहरों की स्थिति को जरा आकलन कीजिए। भाजपा कौन चला रहा है इस वक्त? बिल्कुल सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल सवर्ण है? नहीं है। जदयू कौन चला रहा है? नीतीश कुमार। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? कुशवाहा है। कौन चला रहा है? स्वर्ण नहीं है, सवर्ण नहीं है। नहीं। ऐसे में सवर्ण आयोग बनाकर नीतीश कुमार ने एहसास करा दिया सवर्णों को। देखिए भाजपा ने जब सम्राट चौधरी को आगे किया तो एक लकीर खींचा गई वहां पे। उनके वोटर्स को ये एहसास लगा कि अरे भाजपा ये क्यों कर रही है, हम वोट करेंगे, आप बनाएंगे ओबीसी को, पिछड़ी जाति को, उसको नीतीश कुमार ने बैलेंस कर दिया। और फिर इससे निश्चित ही भाजपा के प्रभाव क्षेत्र, भाजपा की जमीन, भाजपा के रजिस्टर्ड वोट, उसमें नीतीश का दखल हो जाता है। और फिर आप वापस आइए इस तरफ, और तेजस्वी यादव जो कि मुसलमानों को वोट बैंक टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि कहाँ जाओगे, मोदी को कर दोगे वोट, जाके कर दो, तीसरा तो कोई है ये नहीं है। अगर तब तक प्रशांत किशोर लायक हो जाते हैं तो कुछ वोट तो प्रशांत किशोर काट लेंगे, या अगर ओवैसी आते हैं तो ओवैसी का प्रभाव रहा है, लेकिन नीतीश को छोड़ेंगे। बलियावी को आगे करके नीतीश कुमार ने इतना बड़ा गेम खेला है कि जो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर पार्टी में भागे थे मुसलमान, जो लोग भाग गए थे, इधर उधर हो गए थे, उनको भी मैसेज दे दिया और मुस्लिम समाज को भी मैसेज दे दिया है कि क्या समझे थे कि भाजपा के नीचे जाके लिबिर लिबिर करेंगे क्या, हम भाजपा के कहने पर फैसला मान लेंगे क्या? मेरा अपना स्टैंड है, वक्फ बोर्ड पर जो वाजिब था मैंने उसका पक्ष लिया और जो पक्षकार उसका है मेरा, मैं उसको देखिए आपके सामने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना रहा हूँ। ये भाजपा को तो मैसेज है ही, साथ ही साथ तेजस्वी यादव के वोट बैंक में एक बहुत बड़ा सेंधमारी है। वो जानते हैं कि तेजस्वी ही ना कंपटीशन है भाई मुख्यमंत्री बनने के मेरे, खत्म कर देते हैं, कुछ ओवैसी काट के ले जाएंगे, कुछ सांसद काटेंगे, कुछ हम काट लेंगे, हो गया व्यवस्था। अरे 14+17 कर रहे हैं ना, 14+5 कीजिए, 10 कीजिए, फिर क्या होता है? फिर बहुत एवरेज वोट बैंक हो जाता है। मान लेते हैं एक भी यादव वोट नहीं करेगा भाजपा को, एक भी नीतीश को वोट नहीं करेगा, मुसलमान को मजबूर कर देंगे ना, इधर छटका देंगे ना, कंफ्यूज कर देंगे ना, बलियावे कुछ तो प्रभाव होगा ना। और अल्पसंख्यक आयोग समझ लीजिए दर्शकों, ये केवल कागज पे नहीं बनता है अल्पसंख्यक आयोग,
ये अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निष्पादन करेगा जी, ये उनके समस्याओं को सॉल्व करेगा, उनके ग्रीवांसेस को समझेगा, जैसे कि सवर्ण है सवर्णों के ग्रीवांसेस को समझेगा जी। तो इसका फायदा नुकसान दोनों जो है होता है, और जदयू को इसका फायदा डेफिनेटली चुनाव में होने जा रहा है, और राजद और भाजपा को ये एक तरीका का झटका ही है। जी, चलिए तो पंचनामा देख रहे थे आप, जहां पर नीतीश कुमार का एक फैसला सभी को चौंका दिया। जो पार्टी, जो राजद कल तक कहती थी कि नीतीश कुमार बीमार है, उनकी बीमारी पर सवाल उठाते थे, अब वही राजद कह रही है कि नीतीश कुमार ने ये क्या किया, हमें सीएम कुर्सी से दूर कर दिया। और अब नीतीश कुमार के फैसला बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला फैसला क्या कुछ होता है, क्योंकि सामने चुनाव है और नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। तो कल फिर हम हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।